टेम्पो पलट गया है, पूरे अंडे खराब हो गए। और ये नहीं पता किस चीज़ से पलटा है। ये सामने ये गाड़ी खराब हो गई है तो उसकी वजह से हल्का सा ट्रैफिक जाम है। अभी भी रोड का काम जगह जगह चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए दिन में। और हम 3 दिन बाद होटल पे आए गाड़ी लेने के लिए और यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं और सीधा निकलेंगे यहाँ से कानपुर से इलाहाबाद, प्रयागराज और बनारस से सीधा बिहार में एंटर होंगे और रांची से देखते हैं किधर जाएंगे हम। रांची तक तो हमें सीधा रास्ता है, वहाँ से पूछना पड़ेगा किधर जाना है हमें। तो यहाँ से चलते हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अब यहाँ से निकलते हैं। हम निकल आए वहाँ से, अब यहाँ से सीधा चलते हैं रोहता से फिर नहर पर चलेंगे 4 या 5 किलोमीटर सिंगल पर। उस पर बड़े आराम से चलना होगा हमें। और उसके बाद हम बाईपास है आगरा का, अभी काम चल रहा है उसका, उस पर चलेंगे। उसके बाद चढ़ जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और उस पर चलना है हमें 80 किलोमीटर। जसवंत नगर के करीब उतरेंगे, फिर वहाँ से आगरा कानपुर वाले हाईवे में उतर जाएंगे कानपुर, और कानपुर से हम हो जाएंगे इलाहाबाद प्रयागराज के लिए और बनारस पार करके सीधा बिहार में एंटर हो जाएंगे। अब भी टाइम हो रहा है 8:40। अब ये देखना है इलाहाबाद अपना कितने बजे तक पहुंचते हैं। हम कोशिश तक करते हैं दिन में पहुंच जाएं, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि अपनी हाइट की वजह से थोड़ी स्लो चलानी पड़ेगी हमें। और माल अभी सेट कराया है तो 1-2 बार चेक करना पड़ेगा, माल कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, पूरा माल आगे हो गया था इसका, लेबर से माल सेट कराया मैंने। आध कट से उतर के रोहता की तरफ घूम गए। अब यहाँ से रोहता जाएंगे, फिर रोहता से राइट हैंड साइड पे जाएंगे नहर पे और वो सीधा हमें आगरा बाईपास पे चढ़ाएगा। रोहता की तरफ चलते हैं तो ये रोड पहले गड्ढे थे, पर इसमें वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, गिट्टी डाल दी है और पीछे आरसीसी बना दी है। और अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं किया उन्होंने, नहीं कम से कम इसे इतना ठीक रखे। मेन रोड है, मेन हाईवे, और इसमें गड्ढे हो रखे हैं। यहाँ पे 2-3 ट्रक पलट गए थे इन गड्ढों में, अब तो गड्ढे नहीं है, भर गए सभी, पर बहुत भयंकर गड्ढे थे यहाँ पे। रोहता की नहर पे पहुँच गए और यहाँ से राइट हैंड साइड पहुँच जाएंगे। यहाँ से आगे जाएंगे तो नो एंट्री है, आगे बैरियर लगे हैं आपको अगर दिख जाए तो ये रहे बैरियर। और यहाँ से लेफ्ट या राइट हैंड साइड पहुँच जाएंगे। ये आगरा का पुराना बाईपास है। अब ये सिंगल नहर है, इस पर बड़े आराम से ही चलना पड़ेगा और हाइट है अपनी में, हाइट से बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि पेड़ है जगह जगह। नहर पे गड्ढे दोबारा से हो गए, पहले बीच में गड्ढे बंद हो गए थे ये और फिर दोबारा से हो गए। अब ये है कि 6 महीने या साल भर बाद आगरा का बाईपास बन जाएगा तो इस नहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1% भी। जब तक नहीं बन रहा, जब तक ज़रूरत है तो तब तक तो इस पर चलना ही पड़ेगा। 8:50 पे चढ़े थे इस नहर पे और 9:20 हो रहे हैं, यानी कि आधा घंटे से ऊपर हो गया हमें इस पे चलते चलते। अब आ जाके 4 लेन हाईवे आया है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर हो जाएंगे। ये आगरा का बाईपास अभी बन रहा है, कुछ हिस्सा बन गया तो वो काम चालू कर दिया उसका। तो अब यहाँ से सीधा चढ़ेंगे बाईपास पे होके मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 500 मीटर आगे से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे।
और फिर जसवंत नगर उतरेंगे। ये लग रहा बोर्ड 500 मीटर आगे का लखनऊ एक्सप्रेसवे का। सामने ही लखनऊ एक्सप्रेसवे है, घूम के सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर जसवंत नगर उतरेंगे। वैसे रास्ता एक और है फिरोजाबाद और सुखोबाद होके, वो थोड़ा पुराना है, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, उसकी वजह से इसी रास्ते से निकलेंगे। इस पर ट्रैफिक नहीं है, फिर जसवंत नगर के बाद ट्रैफिक देखा जाएगा, और अब तो नहीं मिलेगा फिलहाल। अब ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ऊपर चढ़ गए और जहाँ से चढ़ा हूँ वहीं से ही स्टार्ट होता है ये लखनऊ एक्सप्रेसवे। हाईवे को अभी 1 वे कर रखा है, सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से भी जा रही है, एक ही लाइन में। उस तरफ की जो लाइन है उसमें रोड का काम चल रहा है, तो उस वजह से वो बंद कर रखा है और एक ही साइड चालू कर रखी है। 60 किलोमीटर चल के आ गया इस हाईवे पर में, और हमें चलना है 76 किलोमीटर के करीब पूरा, तो 16 किलोमीटर और चलना है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर हम नीचे उतर जाएंगे। अब आगे से हम उतर जाएंगे इटावा के लिए, 500 मीटर आगे कट है, और सीधा इटावा कानपुर के लिए निकलेंगे। और अब उतरते ही कहीं से डीजल लेना, डीजल कम है गाड़ी में, तो उतरते ही जो HP की पंप पड़ेगी पहले उसी से डीजल ले लेंगे। HP पंप आ गए, टैंक फुल करा रहे हैं। ये अपना टैंक फुल पे लग गया वो, तब देखते हैं कितने का आता है। 22,749 रुपये का डीजल आया। हाँ, टैंक फुल करा दिया, उन्होंने टैंक भी फुल करा लिया। यहाँ से निकलते और सीधा इटावा कानपुर पार करके और चलते हैं बिहार की ओर। टेम्पो पलट गया है, पूरे अंडे खराब हो गए। ये नहीं पता किस चीज़ से पलटा है। शाम के 4 बज रहे हैं और कानपुर से पहले टोल पड़ता है। कानपुर है यहाँ से 41 किलोमीटर, और यहाँ पहुँच गए। अभी यहाँ से रनिया पड़ेगा, रनिया के बाद जब कानपुर पहुँचेंगे तो टोल कटाते और कानपुर पार करते। मेरे हिसाब से दिन में ही पार हो जाएगा कानपुर, तो इलाहाबाद पार हो सकता है। शाम के 5 बज रहे हैं, कानपुर बाईपास पे चल रहे हैं ऊपर हम, और सही समय से ही पहुंच गए। ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है समय के हिसाब से, नहीं इसमें जाम लग जाता है कभी कभी। 1-2 बार मिला है मुझे जाम, बहुत ही भयंकर। पर वो जब मिलता है कि या तो एक्सीडेंट हुआ हो ऊपर, या फिर कोई गाड़ी ख़राब हुई हो, तब मिलता है इस पर जाम। वैसे जाम नहीं मिलता इस पर। 9:45 हो रहे हैं और प्रयागराज बाईपास पे अब चढ़ जाएंगे। यहाँ से राइट हैंड साइड पे ये प्रयागराज वाला रास्ता जा रहा है अंदर के लिए, और ये बाईपास है सीधा, और बाईपास पे चढ़ के और सीधा निकलते हैं यहाँ से बनारस की तरफ। इलाहाबाद बाईपास पार करने के तुरंत बाद ही और ये होटल है, इस पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। सामने गाड़ी खड़ी है, देखो ये गाड़ी अपनी खड़ी। और अभी यहाँ से सुबह चलेंगे, सारा दिन गाड़ी चलाई तो परेशान हो गए। और जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अब सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अब होटल से निकल रहे हैं यहाँ से इलाहाबाद बाईपास यानी कि प्रयागराज बाईपास पार करके तुरंत ही सो गए थे। ये सीधा प्रयागराज के रोड पे जा रहा है और ये बाईपास आ रहा है, इसी पे सो गए थे हम। आगे से दोनों जुड़ जाएंगे और अब चलते हैं यहाँ से सीधा काशी से बिहार में एंटर हो जाएंगे। अभी कोहरा बहुत हो रखा है, सूर्यदेव भी बहुत देर के निकले पर बहुत छोटे दिख रहे हैं। निकलते ही पहले तो रोड में डाइवर्जन है, फिर दूसरे नंबर गाड़ी ख़राब हो गई है। ये सामने ये गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से हल्का सा ट्रैफिक जाम है।
तो देखते हैं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ कहीं। एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है, कुछ ऑयल निकला है नीचे से इसकी गाड़ी के। वैसे तो सही है, ऑयल ही निकला है कहीं से। साइड वाले पुल का काम चल रहा है, ये लोहे की रेलिंग सी है बीच में जो लगती है उसका काम चल रहा है, उसकी वजह से ये डाइवर्जन दे रखा है। ज़्यादा वो नहीं है, मैं सोच रहा था कहीं रोड में गड्ढे हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट। ये लोहे की एंगल सी लगती है ना बीच में, उसका काम चल रहा है। जैसा इस पे भी चल रहा है, देखो ये चल रहा, इसका तो हो गया पूरा ये। तो इसकी वजह से कुछ 10-15 दिन बंद रहेगा ये रोड, सिंगल लाइन में ही चलना पड़ेगा। आप देखो सुबह सुबह कितना कोहरा टाइप का है। ये कोहरा तो नहीं कहूँगा, धुंध ही, वो क्या बोलते, पॉल्यूशन नहीं कहूँगा ऐसे, क्योंकि अभी मौसम ठंडा इतना हुआ नहीं है जितना कोहरा पड़ सके। तो ये पॉल्यूशन ही है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। देखो साइड में कुछ नहीं दिख रहा, सामने अपने सूर्यदेव भी नहीं चमक पा रहे ठीक तरीके से। बहुत ही ज़्यादा गले में जलन हो रही है, इतना पॉल्यूशन है ये। वाराणसी पहुंच गए, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। गंगा जी के पुल पे हैं, सामने ही गंगा जी हैं, ये रही गंगा जी। आगे ओवरलोड से वाहन चल रहा है, उसकी वजह से धीमी धीमी गाड़ी चल रही है। ओवरलोड और ओवर साइज वाहन है, तो ये पूरा पुल पार करने में ही स्लो स्लो चलना पड़ेगा, पहले गियर में चल रही है अपनी गाड़ी। गंगा जी के दर्शन कर लो आप। गंगा जी किनारे पे ही देखो नाव है छोटी छोटी। इस ओवर साइज और ओवरलोड की वजह से जाम था। पंप पर आ गए। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, यानी कि बिहार में एंटर होने से पहले दोबारा से टैंक फुल करा लेंगे। ऐसा आ जाएगा 10-12 हज़ार रुपये का। टैंक फुल के लिए लगा दिए, खुद ही डाल रहे हैं। डालने के बाद खुद ही OTP करवाएंगे अंदर जाके। 13,832 का डीजल आया, टैंक फुल करा दिया। बिहार में एंटर हो गए और बिहार का टोल पार कर दिया एंटर होते ही, और आगे ही चेक पोस्ट है। टोल से 300 मीटर आगे चेक पोस्ट पे देखते हैं, क्योंकि गाड़ी ओवर हाइट है मेरी, कितना लेते हैं कितना नहीं लेते। इस बार शायद ये रोड बना दिया है बॉर्डर चेक पोस्ट का। मैं पिछली बार आया था तो बहुत गड्ढे दिख रहे थे, इस बार नहीं दिख रहे इसमें गड्ढे मुझे। और देखते हैं, हाँ बना दिया। उस साइड वाले में गड्ढे हैं अभी भी, देखो आप, ये है, इस साइड में नहीं है कुछ भी। अब चलते हैं सीधा, कितने में मामला पास होगा वो देखना है। अब निकल आए वहाँ से, ओवर हाइट थी पर बच गए, ज़्यादा रुपए नहीं लिए, नहीं तो 1,000-2,000 कितने लेता, और नहीं तो फिर चालाना करता वो। 500 रुपये में मान गया। अब चलते हैं, बिहार में एंटर होते हैं और देखते हैं इस बार कितना रोड बना है कितना नहीं बना। नहीं तो जगह जगह पुल का काम चल रहा था पिछली बार तो, अब इस बार देखना है। एक आध पुल का तो काम पूरा हो गया होगा मेरे हिसाब से, एक आध बार तो नीचे नहीं उतरना होगा, और नहीं हुआ होगा तो वो पहले जैसा है ही है। अभी भी रोड का काम जगह जगह चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी और आगे देखना है, जो समय पूरा एंड पे था काम, शायद पूरा हुआ है कि नहीं उनका, इनका तो अभी चल ही रहा है। शाम के 2 बज गए और सासाराम में है इस समय। सासाराम से पहले टोल पड़ता है, उस पर हम सो गए थे, 2-2.5 घंटे सो के तब चले वहाँ से।
अब सासाराम पार करने के बाद औरंगाबाद से पहले और होटल है उस पर रुकेंगे, नहाएंगे और खाना खा के जब निकलेंगे वहाँ से। गाड़ी खड़ी कर दी है होटल पर, ये सामने राजस्थानी ढाबा है और चलते हैं यहाँ से और नहाते पहले, नहा के फिर खाना पीना खाएंगे। उनके 7 बज रहे हैं, होटल पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, राजस्थानी ढाबा है अपना। अभी यहाँ से खाना खा के निकलेंगे, 5-10 मिनट में खाना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक फ्रेश हो लें, हाथ मुँह धो लें और शीशा साफ कर लें, गाड़ी के भी शीशा साफ करने इसके बनी है। खाना खा लिया है हमने, अब यहाँ से होटल से निकलते हैं और यहाँ से रांची है 176 किलोमीटर, तो कोशिश करते हैं रांची पहुँचे। अभी हमारे जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने थोड़ा इवेंट स्टॉक होल्ड कर रखा है हमारा, और उसकी वजह से हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, नहीं तो आज रांची पार करना था हमें।